हेलो दोस्तों। खुद से जीतना दुनिया में सबसे कठिन काम है। जापान के महानतम समुराई मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि चोटी तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, पर कोई भी रास्ता बिना अनुशासन के नहीं चढ़ा जाता। यानी दोस्तों, इनर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। आज सफलता पाने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन किसी भी फील्ड में बेहतरीन बनने के लिए, कंपटीशन हराने के लिए आपको इनर डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता होती है। मुशाशी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करने के लिए आपको 3 आधार स्तंभ पर काम करना होगा: प्रैक्टिकल, मेंटल प्रिपरेशन और ऑनर। सबसे पहले प्रैक्टिस की बात करते हैं। रूल नंबर 1, रिलेंटलेस प्रैक्टिस, प्यूरिफाई माइंड। एक बहुत काबिल समुराय मुसाशी से सीखने आए। मुसाशी ने उसे 2 स्टेप सिखाए। मन से कटान बाहर निकालो और तत्काल वापस रखो। हर रात सोने से पहले 1000 बार इस प्रैक्टिस को दोहराओ। इस अभ्यास का नाम था द कट ऑफ नथिंगनेस। कई दिन अभ्यास करने के बाद समुराय ने पूछा, इतनी छोटी सी प्रैक्टिस से क्या होगा? मियाँ मोटोमोशासी ने कहा कि तुम्हारे मन में दुश्मन का डर खत्म हो जाए। उसने पूछा, कैसे? मुसाशी ने आगे समझाया कि जब अचानक दुश्मन सामने होगा तो तुम अपने आप कटान निकाल कर तैयार हो जाओगे। तुम्हारे मन को सोचना नहीं पड़ेगा कि डिफेंस करूं, अटैक करूं या वहां से भाग जाऊं। तुम हमेशा तैयार रहोगे। दोस्तों, इस सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि रिलेंटलेस प्रैक्टिस प्यूरिफाई द माइंड। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो मन में फ्रिक्शंस यानी लापरवाही, डाउट और आलस खत्म हो जाता है। आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हो, बस सुबह उठो, पानी पियो, 10 पुशअप्स लगाओ, 10 स्क्वाट्स लगाओ और इसे अपनी आदत में शामिल करो। आप देखेंगे धीरे धीरे करते हुए आपकी ये आदत में शामिल हो जाएगा और आप बिना एक्सरसाइज के अपने आप को अजीब सा महसूस करेंगे। इसलिए ये प्रैक्टिस करने से आपका माइंड बहुत डिसिप्लिन तरीके से काम करना शुरू कर देता है। रूल नंबर 2, बेसिक्स की मिस्ट्री क्या है? द बुक ऑफ 5 रिंग्स में मुशासी कहते हैं कि जब तुम बेसिक्स परफेक्ट कर लेते हो, तो तुम्हें बेसिक्स हर जगह काम आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे एक बार तुम रीडिंग स्पीच मास्टर कर लेते हो, तो तुम पढ़ाते समय या पढ़ते समय फोकस करना भी सीख जाते हो। तुम नोट्स, किताब जल्दी पढ़कर याद भी रख सकते हो। साथ में तुम धैर्य और प्रैक्टिस की कीमत समझते हो और बाकी हर चीज में तुम यही प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो। यानी बेसिक्स परफेक्ट 1000 बार कम से कम प्रैक्टिस करने के बाद। जो लोग बेसिक्स में हासिल नहीं कर पाते, वो हमेशा सफलता के शॉर्टकट्स को ढूंढते हैं। प्रैक्टिकल टिप, कोई भी 2 बेसिक्स के पीछे पड़ जाओ। मान लो आपको कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना है, तो कोई भी 2 बेसिक स्किल पकड़ लो। हर दिन उसका अभ्यास करो। ऐसा करने से बाकी कठिन काम भी आपको आसान लगने लगेंगे और कई चीज़ों में आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओगे। रूल नंबर 3, गो बिफोर प्रैक्टिस। समुराय इंटेंट प्रैक्टिकल के पहले 3 चीज़ों को नमस्कार करते हैं: टीचर और साथियों को, तलवार को, बाकी औजारों को, जगह और अभ्यास को। इतना छोटा सा रिचुअल इंटेंट और कठिन अभ्यास को ध्यान में बदल देता है। हमारी आदत होती है कि हम काम को मन ही मन नापसंद करते हैं, गाली भी देते हैं। आज इतना काम निपटाना है, यह काम तो बहुत कठिन है। फिर स्ट्रेस लेकर जल्दी-जल्दी काम शुरू करते हैं। स्ट्रेस के कारण काम भी नहीं हो पाता और थकान भी जल्दी हो जाती है। प्रैक्टिकल टिप, काम शुरू करने से पहले नमस्कार करो, एक गहरी सांस लो, शांत मन से यह भावना बनाओ कि तुम यह अभ्यास करने का एक सुनहरा मौका मिला है। मैं इसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं नॉलेज को नमस्कार करता हूँ। ऐसा करने से जो मेहनत और प्रेशर की भावना है, वह ध्यान में बदल जाएगी और धीरे-धीरे आपका फ़ोकस भी बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही मेंटल प्रिपरेशन, स्तंभ की बात। मेंटल प्रिपरेशन, मुशाशी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मन को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: क्लैरिटी, काल्मनेस और करेज की। रूल नंबर 4, एम्ब्रेस सफरिंग। एक समुराई की कहानी मिलती है। तुराई एक विशाल राज्य का जनरल बन गया। इसके बाद उसकी ज़िंदगी आसान हो गई। पूरे समय किले में आराम करना, नौकर-चाकर से अपना काम करवाना। अचानक उसे एक दिन एहसास हुआ कि मैं मेहनत और कठिनाई से कतराने लगा। उसने तत्काल सभी सैनिकों को बुलाया और उसके सामने अपने बिस्तर और गद्दे को आग लगा दी। खून जमा देने वाली सर्दी में, लेकिन सोराई उसी दिन से पत्थर के फर्श पर केवल एक चटाई बिछाकर सोने लगा ताकि उसके दिमाग में तकलीफ का डर निकल जाए। दोस्तों, ऐसे ही समुराई की प्रैक्टिस होती है। मीटिंग ऑफ द पर्सेस यानी धैर्य से मुलाकात। यहाँ समुराय जानबूझकर उस सर्द मौसम का अभ्यास करते हैं, वजन को लेकर ऊंचाई पर चढ़ते हैं ताकि उनके मन से कष्ट का डर पूरी तरह से निकल जाए। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए प्रैक्टिकल टिप, कठिन काम को छोटे रूप में करना शुरू करो। तुम्हें कठिन चीजें पढ़ने में डर लगता है, तो 5 पेज कितनी भी कठिन किताब हो उसको उठाओ और उससे पढ़ो और उसके बाद ही नाश्ता शुरू करो। मन को तैयार करने के लिए समुराय एक और रूल फॉलो करते हैं। रूल नंबर 5, एंड्योर विद डिग्निटी। तकलीफ का सामना सम्मान से करो। एक बार जापान के ओसाका किले को अचानक दुश्मनों ने घेर लिया। यह बहुत ठंडा समय था। कुछ ही दिनों में
किले में खाना, लकड़ी, ज़रूरत का सामान खत्म हो गया। इस किले की रक्षा 150 समुराई कर रहे थे। वो खाने में चटाई की सूखी घास खा चबाते थे। बहुत जोर की ठंड थी, तपाने के लिए लकड़ी भी नहीं बची हुई थी। बहुत दिन बीते, सामने मौत खड़ी थी, लेकिन फिर भी उन समुराई के चेहरे पर शिकन तक नहीं। किसी ने डर को नहीं दिखाया, किसी ने शिकायत नहीं की और ना ही किसी ने हार मानी। उन्होंने तकलीफ का सामना पूरे सम्मान के साथ किया और जब अटैक हुआ तो कमज़ोर शरीर होने के बावजूद समुराई ने बहुत बहादुरी के साथ अटैक को रोका। समुराई कहते हैं कि जीवन में जो भी तकलीफ आए उसे ज़ाया मत जाने दो, उसे अवसर बनाओ, उसका सम्मान, धैर्य के साथ सामना करो, वही सच्चा समुराई है। रूल नंबर 6 जो भी है स्वीकार करो। दोस्तों तुम्हारे सामने जो भी है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमज़ोरी है, सब कुछ विनम्रता से स्वीकार करो। इसके बाद ही सीखने का मौका मिलता है। हम लोग इसका उल्टा करते हैं। अपनी ज़िंदगी गलती नज़रअंदाज करके बाकी चीज़ों में कमी ढूँढते हैं। खुद ही पैटर्न्स को रिपीट करते हैं, इसीलिए कभी क्लैरिटी नहीं मिलती। सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करने का तीसरा स्तंभ है ऑनर। मुशाशी कहते हैं कि ऑनर शरीर गिर जाए लेकिन खुद की नज़रों में मत गिरना। यानी जब कोई नहीं देख रहा तब भी सही काम करना। दोस्तों आप किसी को ज़बरदस्ती या डरा के ईमानदारी, साहस, सम्मान, आत्मसम्मान यानी खुशीदों को नहीं सिखा सकते। यह सबको अंदर से खुद ही सीखना पड़ता है और खुद ही विकसित करना पड़ता है। रूल नंबर 7 इनर क्लैरिटी लीड्स टू सेल्फ डिसिप्लिन। जब समुराय खुद से स्वीकार कर लेता है कि मेरा रास्ता मौत से होकर जाता है, यानी मैं कुछ भी करूँ, एक दिन एक फाइट में मेरा मरना निश्चित है, तब उसके अंदर मौत का डर खत्म हो जाता है। जब डर खत्म हो जाता है, तो वह किसी भी कीमत पर सही काम करता है। यानी वह अंदर से ऑनर कोड फॉलो करता है। इसका मतलब है कि दोस्तों जितनी ज़्यादा हमारे अंदर क्लैरिटी होगी कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं कैसे जीना चाहता हूँ, उतनी आसानी से आप सही काम कर पाओगे। यानी इनर क्लैरिटी लीड्स टू सेल्फ डिसिप्लिन। जब भी मन उबे, डेली टारगेट छोड़ने का मन करे, तो पहले मन को आलस के मोड से बाहर निकालो। यानी 10 स्क्वाट्स लगाओ, घूमो, टहलो, इधर-उधर देखो। साथ में अपनी डायरी में 4 लाइनें लिखो कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म गोल्स पूरा करना क्यों ज़रूरी है। एक बार तय कर लिया, अब हर बार करो। ऐसा करने से माइंड क्लियर हो जाएगा और उतनी आसानी से आप सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित कर लेंगे। रूल नंबर 8 ग्रैटिट्यूड इन स्ट्रगल। बुरे से बुरा अनुभव के लिए धन्यवाद करो। समुराय फाइट करते हैं और हार जाते हैं, तो उसके बावजूद दुश्मन को झुककर धन्यवाद करते हैं कि मुझे सीखने का मौका देने के लिए धन्यवाद। हमें क्या करना है? कठिनाई के लिए धन्यवाद करो। सबसे पहले कठिन पलों पर विचार करो। कठिन से कठिन काम को जो आपको इरिटेट करता है, परेशान करता है, उसे दिल से धन्यवाद करो। ऐसा करने से क्या होगा? आप इमोशनली बहुत मजबूत हो जाएँगे और धीरे-धीरे आपके इमोशनल रिएक्शंस पॉज़िटिव होते चले जाएँगे। तो दोस्तों ये थे अनुशासन के 8 वो नियम, जिसको फ़ॉलो करने के बाद कई सारे एक आम इंसान समुराय के रूप में बदल गए। आप भी इनको कोशिश करके अपनी लाइफ़ में डालिए, जिससे आप भी बहुत मजबूत बन सकें और कठिनाइयों का सामना बड़ी आसानी के साथ कर सकें। धन्यवाद।